जो एक्सेल शीट आपको समझाने वाला हूँ वो है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकर। सेविंग्स समरी में अगर आप जाएंगे तो ये वाला एक मैं शीट बनाया हूँ जिसमें आप अपना बैंक अकाउंट जो है आपका, मान लीजिए मेरे तो दो बैंक अकाउंट है, एक सैलरी अकाउंट है, एक सेविंग्स अकाउंट है। तो जो मैं सेविंग्स अकाउंट है उसमें जितना पैसा है मेरे पास, मान लीजिए मेरे पास इतना पैसा है, तो उस हर एक पैसा मैं किस किस चीज़ के लिए अलग अलग करके रखा हूँ वो आप अपने एक शीट में मेंटेन कर सकते हैं। इसके इसका एक सुविधा है, आपको पता चलता है कि किसके लिए आप कितना पैसा रखे हैं एंड किस इमरजेंसी फंड के लिए कितना है, या फिर और भी कैटेगरीज होगा आपका वो भी आप लिख के रख सकते हो। जैसे आप देख सकते हो इमरजेंसी फंड के लिए मेरे पास 3,50,000 है, ऐसी सर्विस के लिए इतना है, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, जनवरी में भी आप कुछ फंड सेव कर सकते हो। यहाँ पर मैं 3,000 इमरजेंसी फंड के लिए लगाया हूँ, तो देख सकते हैं टोटल 3,50,000 हो गया एंड इसमें भी अमाउंट बढ़ गया। ठीक है। एंड सिमिलरली आप हर एक महीने में अगर कुछ कुछ पैसा कुछ कुछ चीज़ों में डाल सकते हो, तो फिर यहाँ पर आप मेंशन कर दो। और एक्ट अब अगर आप देखोगे मैं 3,000 यहाँ पर ऐड किया, मेरा बैंक अकाउंट में 3,79,000 होना चाहिए, बट ये एक्चुअल अकाउंट में मैं देख लूंगा मेरे बैंक में कितना पैसा है, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है। तो अगर मैच कर जाता है तो फिर डिफरेंस ज़ीरो है तो यहाँ पर दिखा देगा। अगर डिफरेंस ज़ीरो नहीं आता है तो फिर मुझे समझ लेना पड़ेगा मेरा कुछ हिसाब में कुछ गड़बड़ है, तो मुझे अकॉर्डिंगली किसी भी एक कैटेगरी में पैसा बढ़ाना है या फिर कम करना है। ठीक है। तो ये था फिलहाल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकर में सेविंग्स वाला शीट में। और एक शीट जो मैं बनाया हूँ SIP शीट बनाया हूँ। ठीक है। इसमें जैसे आप देख सकते हो ये SIP नहीं बोल के आप इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हो। तो मेरा कितना पैसा कहाँ पर है वो सब मैं मेंशन किया हूँ। जैसे मेरे PF में अभी 9 लाख जमा हुआ है और हर एक मंथ में मेरे PF में 3,000 करके जा रहा है। सिमिलरली मेरा FD में 80,000 रखा हुआ है, बट अभी हर मंथ में मैं कुछ नहीं रख रहा हूँ FD में। गोल्ड में मेरा सितंबर में गोल्ड का बॉन्ड खरीदा हुआ है 50,000 का। ठीक है। वो भी मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ। पहले 60,000 था, फिर मैं 50,000 का खरीदा हूँ, तो टोटल मेरा 1,10,000 का है। सिमिलरली ELSS जो है, आर्ट्स कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप जो है वो मैं यहाँ पर मेंशन करके रखा हूँ। तो आप एक देख सकते हैं कि हर एक मंथ में मैं 11,500, अगस्त में मैं 8,500, राइट, एंड सितंबर में मैं 58,500 में सेविंग्स किया हूँ। एंड उसके बाद में अगर टोटल में आ रहा हूँ तो देख सकते हैं कि मेरे PF में अभी 91 लाख है, 9,12,000 है। FD में मेरा 80,000 है। ठीक है। एंड गोल्ड में मेरा इतना है। इसमें मतलब हर एक चीज़ में मेरा कितना प्रॉफिट है वो मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, राइट। एंड टोटल मेरा प्रॉफिट 1,13,000 रुपये है। हर एक सेगमेंट में मेरा रिटर्न, ये एक्चुअली करंट ईयर का मतलब ये है कि करंट पहले से तो मेरा इतना था, तो करंट ईयर में मैं कितना किया हूँ, पैसा डाला हूँ, तो वो ये इस सेगमेंट में आ जा रहा है। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैं 50,000 गोल्ड के लिए डाला हूँ करंट ईयर में, तो आ गया। PF में मैं डाला हूँ लगभग 12,000, तो यहाँ पर आ गया। अभी देखते हैं रिटर्न, तो रिटर्न जिसमें जो जो मिला है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है ये शीट खोलता हूँ। एंड प्रॉफिट, उसके बाद ये प्रॉफिट कैलकुलेट करता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 3,88,000 वाला प्रॉफिट है, यहाँ पर 6,000 प्रॉफिट है, ये सब प्रॉफिट मेरा है। एंड प्रॉफिट परसेंटेज भी यहाँ पर मुझे मिल जाता है। तो ओवरऑल मेरा जितना इन्वेस्टमेंट है, एक्चुअली टोटल इन्वेस्टमेंट है मेरा 1,61,000, 16,13,000, एंड मेरा रिटर्न है उसका 20 लाख, 21 लाख, राइट। तो मेरा प्रॉफिट है इतना एंड मेरा पोर्टफोलियो का टोटल प्रॉफिट है 31% का। सो ये पूरा चीज़ मैं ट्रैक कर पाता हूँ इस शीट के थ्रू, और मैं पूरा चीज़ मेंशन करके रखता हूँ इस शीट के थ्रू। ये एक और एक शीट मैंने बनाया है, जिसमें ये हाईलाइटेड किया हुआ है, ये सब पॉइंट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। जो हाईलाइटेड नहीं है वाइट फिर से वो हमें भरना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक लार्ज कैप
फंड में मैं 3 लाख रुपए डाला था एक्चुअल इन्वेस्टमेंट आफ्टर ब्रोकरेज। जैसे हम लोग कुछ थर्ड पार्टी से इन्वेस्टमेंट करते हैं राइट, तो कुछ ब्रोकरेज कट जाता है, उसको काटने के बाद जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो इतना हुआ था, बाकी ब्रोकरेज में कट गया था। ठीक है, जब मैं खरीदा था उसका एनएवी था 108 राइट, तो लेकिन उसका करंट एनएवी 130 हो गया है। तो करंट अमाउंट जो है मेरा, जो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट किया था वो कितना किया था, 3 लाख 5,99,000 में, नहीं टोटल 2 लाख 3 लाख किया था, और ब्रोकरेज के बाद 2,99,000 मेरा इन्वेस्टेड था। लेकिन वो अभी करंट उसका वैल्यूएशन है, जैसे ही मैंने करंट एनएवी डाल दिया उसका करंट वैल्यूएशन मुझे मिल जा रहा है। सिमिलरली प्रॉफिट भी मेरा कितना कमाया हूँ इस लार्ज कैप फंड से वो भी मुझे निकल जा रहा है, और प्रॉफिट परसेंटेज भी यहाँ पे मैं निकाल पा रहा हूँ। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं स्मॉल कैप में मेरा बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, वो 64%, वो भी मैं नहीं कर। मैं टोटल पोर्टफोलियो अगर देख सकते हैं कि मेरा टोटल 7.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, जो अभी 9.28 लाख का हो गया है, लगभग 1,78,000 का प्रॉफिट है, एंड ये 23% इसका प्रॉफिट परसेंटेज है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट ट्रैकर जो शीट है उसका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।